आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर जब अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है, आप इसे लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक भी पहुंच सके। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारा यीशु मसीह हमारी शांति के लिए ताड़ना को सहा। परंतु आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग भी आज अशांति में जी रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें उनके हृदय में चल रही है और वो अशांति में अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि शत्रु उनके हृदय की शांति को चुरा ले रहा है। क्या कारण है कि यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है और जिसने हमारी शांति के लिए ताड़ना को सहा, वो शांति का राजकुमार होने के बावजूद उसने हमारे लिए, हमारे शांति के लिए उसने क्या क्या ताड़ना को पाया अपने ऊपर। और ये ताड़ना यीशु मसीह हमारे लिए सहा। और वो कहता है, जब वो संसार से जाने वाला था तब यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हम लोग इसको देखते हैं, यूहन्ना उसका 14 उसका 27 में इस प्रकार से लिखता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और ये यीशु मसीह हमसे कहता है। पहला वो कहता है मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, और दूसरी बात वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। और यीशु मसीह अपनी शांति हमें दे करके गया। क्यों वो अपनी शांति को दिया? क्योंकि ये संसार, सारा संसार आज अशांति में पड़ा है। वो चारों ओर आज देखते हैं, हम संसार की घटनाओं को देखते हैं, आज कोई भी चैन से नहीं बैठा। सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के क्या है, आज विचलित है, परेशान है, लड़ाई और झगड़े में पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए उसने क्या किया, ताड़ना को सहा। फिर भी आज मसीही लोग होने के कारण भी आज वो शांति में नहीं जी रहे। जबकि हमारे यीशु मसीह के बारे में कहता है, हम लोग देखते हैं यशायाह उसका 9 उसका 7 में इस प्रकार से कहता है कि उसकी शांति का कभी अंत ना होगा, उसकी शांति कभी खत्म ना होगी। और ये हम लोग यशायाह उसका 53 उसका 5 में भी हम लोग देखते हैं कि हमारी ही शांति के लिए उस पर क्या की ताड़ना पड़ी, और वो हमारी शांति के लिए ताड़ना को सहा। फिर भी आज लोग अशांति में क्यों जी रहे हैं? हम जब वचन को देखते हैं और वचन को जब हम अच्छी रीति से पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा भेद को परमेश्वर ने हमें बताया है। लेकिन अक्सर हम परमेश्वर की बातों से अनजान रहते हैं, परमेश्वर की बातों से हम दूर रहते हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि प्रभु ने हमारे लिए एक सहायक को दिया है। और हम लोग उसको देखेंगे, यही यूहन्ना उसका 14 उसका 26 में हम लोग देखेंगे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हारे पास तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें क्या करेगा, स्मरण कराएगा करके बोलता है। और हम लोग देखते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा हमारे लिए संसार में आ रहा, अब तक हमारे साथ है, वो हमारा सहायक है। लेकिन अगर हम उन सहायक से कभी सहायता नहीं लेते, हम कभी मदद नहीं लेते, कभी हम प्रार्थना नहीं करते कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता को करें, वो हमें यीशु की बातों को स्मरण कराए, तब अगर ये बातें अगर हमारे जीवन में नहीं होती, ये बातें जब हम सहायता को नहीं पाने के लिए तत्पर रहते, तब हमारे जीवन में क्या होती है, हम अपने आप को अकेला पाते, हम अपने आप को असहाय पाते, और हम रोते और चिल्लाते हैं और दुखी होते हैं, और हमारे जीवन से क्या करती है, शांति चली जाती है। लेकिन वो सहायक, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। फिर यीशु मसीह कहता है अपने आगे, उसके आगे इस प्रकार से कहता है कि तुमने सुन लिया कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं, यदि और तुम्हारे पास फिर आऊंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और यीशु मसीह गया, अपने पिता के पास गया और बोलता है, अगर मैं पिता के पास जा रहा हूं तो इससे तुम दुखी ना हो, परंतु आनंदित हो, क्योंकि मैं पिता के पास अपने घर जा रहा हूं। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा। अगर आपके अंदर ये आशा, आपके अंदर ये विश्वास है कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा और हम एक स्वर्गीय राज्य की बाट को जोड़ रहे हैं, तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हम कभी भी हताश नहीं होंगे, और कभी भी हमारे जीवन की शांति कभी भी हमारे जीवन से नहीं जाएगी। और क्योंकि हमारे साथ एक सहायक, एक पवित्र आत्मा है। और यही बातें तो फिलिप्पी 4 उसका 4 में हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि आनंदित रहो, और फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। और बोलता है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, बोलता है, क्योंकि प्रभु क्या है, निकट है। वो पवित्र आत्मा के रूप में जो हमारे साथ है, जो इमैनुअल बनकर हमारे साथ है, यानी प्रभु हमारे साथ है सर्वदा, हमारे जगत के अंत तक हमारे साथ है। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर हमको छोड़ करके वो नहीं गया, परंतु अपने पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारा सहायक बनकर हमें यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराने के लिए
हमें हर समस्याओं से आगाह करने के लिए, हमें उससे बचाने के लिए वो हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमको अकेला, हमको अनाथ नहीं छोड़ा। और जब हम इस बात को जानेंगे कि हमारा प्रभु हमसे दूर नहीं, हमसे निकट है, तब हम निराश नहीं होंगे, तब हम हताश नहीं होंगे। फिर वो अपने वचन में आगे कहता है, तुम चिंता मत करना। और ये जो चिंता है, ये हमारी शांति को छीन लेता है, क्योंकि वो बोलता है अपने वचन में कि तुम प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ मेरे साथ क्या मेरे सन्मुख उपस्थित करो। बोलता है प्रभु के सन्मुख उपस्थित किए जाए। फिर वो कहता है तब जब हम ऐसा करेंगे, तब प्रभु की शांति जो हमारे समझ से भी, हमारे सोच, हमारे विचार से भी परे है, हमारे मन, हमारे हृदय की क्या करेगी, रक्षा करेगी। और परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में कहता है, उसका 6 उसका 5 में, मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, निरंतर बुरा होता है। लेकिन जब हम किस बात की चिंता नहीं करके, हम जब धन्यवादी होंगे, जब हम प्रार्थना, हम विनती करेंगे, जब हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक के रूप में हमारे साथ है, वो हमारा मददगार हमारे साथ है, तब ये शांति जो हमारे समझ से परे, हमारे मन, हमारे हृदय की क्या करेगा, रक्षा करेगा। फिर वो आगे कहता है कि जो बातें आदरणीय है, मनभावनी है, जो बातें पवित्र है, गंदी बातें नहीं, कोई झूठी बातें नहीं, परंतु जो सुहावनी बातें हैं, जो मनभावनी बातें हैं, जो सद्गुण की है, दूसरों की प्रशंसा की बातें हैं, दूसरों की बुराई की बातें नहीं, दूसरों की प्रशंसा की बातें। और ऐसी बातों पर जब हम मन को लगाते हैं, ऐसी बातों पर जब हम मन को लगाते हैं, तो लिखा है कि वो शांति का परमेश्वर क्या करता है, हमारे साथ रहता है। लिखा है वहां पर कि जब तुम इस पर ध्यान लगाया करो, और जो बातें तुमने सीखी है, ग्रहण की है, सुनी है और देखी, उसका क्या करो, पालन करो। पहला बात वो कहता है कि तुम चिंता मत करो। दूसरा बात वो हमसे कहता है कि जो बातें तुमने, जो भली भली बातें, अच्छी बातें, उस पर ध्यान करो। और तीसरी बातें वो कहता है जो तुमने सुनी है, सीखी है, उसका क्या करो, तुम पालन करो। तब शांति का परमेश्वर का वो सोता है जो तुम्हारे साथ में रहेगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ में रहेगा। और आज हम गलत बातों को सोचते हैं, दूसरों की बुराई को सोचते हैं, दूसरों ने क्या किया मेरे बारे में, दूसरों ने क्या बोला मेरे बारे में, दूसरों ने उंगली उठाया मेरे बारे में, और नाना प्रकार की बातों को जब हम सोचते हैं, हम अपने हृदय की शांति को क्या करते हैं, खो देते हैं। और जब हम समस्याओं को, दुखों को, तकलीफों को हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं, ये क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और हम संसार की बातों को, मेरा घर का क्या होगा, मेरा घर नहीं बना है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, मेरे जीवन में ये बातें, और इसको जब हम ध्यान करेंगे, तब हम अपनी शांति को क्या करेंगे, खो देंगे। इसलिए प्रभु बोलता है, प्रभु निकट में है, वो दूर नहीं है। उससे सहायता पाने के लिए हम उसके पास जा सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो निकट में है। बोलता है, और जब हम ऐसा करेंगे तो वो शांति का परमेश्वर जो हमारे समझ से परे, हमारे मन, हमारे हृदय की क्या करेगा, रक्षा करेगा। जब हम भली भली बातों की ओर ध्यान लगाएंगे, हम उसको ध्यान देंगे उस बातों पर, जब हम उसका पालन करेंगे, जो बातें हमने परमेश्वर के वचन से सीखी है, उस बातों को जब हम पालन करेंगे, और जब हम ऐसा पालन करेंगे, तो शांति का परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। और जब शांति का परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, रोमी में कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही शैतान के सिर को तुम्हारे पांव से क्या करेगा, कुचलवा देगा। सो आज वो शांति का राजकुमार है, फिर भी उसने हमारे लिए ताड़ना को क्या क्या सहा, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वो हमारी शांति के लिए एक मूल्य को चुकाया। इसलिए उसकी शांति आज हमारे जीवन में हम पा सकते हैं। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, जब हम भली बातों पर ध्यान को देंगे, और जब हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि कोई हमारे साथ नहीं, परंतु वो इमैनुअल बनकर हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत शांति से भरेगा। और यही वो शांति है जो शैतान के सिर को क्या करती है, कुचलती है, शैतान की युक्तियों को क्या करती है, नाश करती है, और हमको विजयी बनाती है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, आप प्यारे यीशु हमारा शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में आया, और आपकी शांति का कभी अंत ना होगा प्रभु जी। और जिसके पास आप है खुदावन प्रभु, हाँ खुदावन परमेश्वर, जीवन की कोई भी परिस्थितियां खुदावन, जीवन की कोई भी तूफान परमेश्वर, आपके बच्चों को पिता उन शांति
शांति से दूर नहीं कर सकती प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा सहायक हैं, आप हमारा बल हैं प्रभु जी। हाँ पिता, पर बरसरते खुदावन प्रभु हम उन व्यर्थ बातों को ना सोचे, बरसरते पिता व्यर्थ चिंताओं को ना करे प्रभु, परंतु हम आपके वचनों का पालन करें। जो बातें आप हमसे कहते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु, क्या ही भला होता कि तू मेरी बातों को ध्यान धर कर सुना होता, तब तेरी शांति परमेश्वर पिता प्रभु, हाँ पिता, उन लहरों के समान परमेश्वर, उन सोतों के समान तुम्हारे हृदय में उमड़ता चला जाएगा प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर, आज हम आपकी बातों को नहीं सुनते प्रभु, आपकी बातों का पालन नहीं करते खुदावन, इसलिए ये शांति हमारे जीवन से चली जाती है खुदावन। परंतु इस शांति को देने के लिए प्रभु जी आपने ताड़ना को सहा और आपने देखा प्रभु ये शांति संसार में प्रभु उनके लिए बहुत जरूरी है, तो आप जाते वक्त कहे मैं अपनी शांति भी तुमको दिए जाता हूं प्रभु। वो शांति आज आपके बच्चों के जीवन, मन और हृदय की रक्षा करने पाए और वो एक बड़ी विजय को पाने पाए। धन्यवाद देते खुदावन, आज की सारी आशीष यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, आपकी अद्भुत सुरक्षा आपके बच्चों के जीवन में बनी रहने पाए। धन्यवाद करते खुदावन, आप जय दे रहे अपने बच्चों को आज के दिन प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।